हेलो एवरीवन। आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज मैंने कोशिश की है कि आपको वॉइस क्लियर हो। है ना, काफ़ी सारे लोगों को कंप्लेन थी कि मतलब वॉइस बहुत स्लो आती है। तो आज आई थिंक कोई डिस्टरबेंस नहीं है और आज मैंने ऐसा टाइम चूज़ किया था वॉइस ओवर के लिए कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो लेट्स कंटिन्यू माय वीडियो। तो देखो, मेरे पास भी ना बहुत कम टाइम है, बहुत कम टाइम। पता है, मतलब जैसे आपकी लाइफ से समझ लो, मेरी मेरी भी सेम वैसी ही है, कोई अलग नहीं है ना। तो मेरा क्या रहता है, मैं डेली के लिए टारगेट बनाती हुई ना। टारगेट कैसा रहता है कि पोषण एंड स्वास्थ्य में मुझे ये टॉपिक देखना है। ठीक है, मैनेजमेंट में मुझे ये वाला टॉपिक देखना है, सीडीपी में मुझे ये वाला टॉपिक देखना है। ठीक है, तो ये 3 मेरे टारगेट हो गए दिन के, है ना। अब सपोज़ क्या होता है कि कई बार तीनों चीज़ें मैं पूरी कर लेती हूँ। अगर मुझे आराम से 3-4 घंटे मिले तो मैं तीनों चीज़ें आराम से पढ़ लेती हूँ। बट कई बार ऐसा होता है कि आपको सिर्फ 1 ही घंटा मिल पाता है, पूरा दिन निकल जाता है, आपको टाइम ही नहीं मिलता, है ना। तो फिर मैं क्या करती हूँ, जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है मैं उसको क्या करती हूँ, उसका एक लेक्चर देख लेती हूँ यूट्यूब पे। तो उसको क्या हुआ कि आंखों से मैंने देखा तो नहीं, पर मैंने कानों से सुन तो लिया। तो मेरा वो क्या हुआ कि पूरी तरह से छूटा हुआ नहीं कहलाता। ठीक है, तो जैसे टेबल में अगर पूरी तरह से बैठ के फ्री होके नहीं पढ़ पा रही हूँ, तो मैं उसको किचन में काम करते वक्त, कभी भी बेटू को सुलाते टाइम, तो उसका लेक्चर सुन लेती हूँ, है ना। तो वो टॉपिक मेरा हो जाता है। तो आप भी अपने आप को ऐसा प्रेशराइज मत करो कि आपको 6 घंटे पढ़ना, 7 घंटे पढ़ना। देखो, जिनको नोट्स बनाना है उनको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा मेहनत लगेगी, क्योंकि नोट्स आपको एक बार बनाना पड़ेगा। आप टाइम लेकर के ही बनाओ। ठीक है, आप एक बार लेक्चर देख लो, और पहली बार देखो तभी नोट्स मत बनाने लगना। एक बार देख लो, सुन लो, समझ लो, उसके बाद दूसरी बार देखो तब बनाना। तो आपको क्या रहेगा कि एक बार आप देख लोगे ना, जब दूसरी बार देख के बनाओगे तो थोड़ा सा आपको याद भी हो जाएगा, है ना। और जिनके पास बिल्कुल ही कम टाइम है और जिनको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं, तो वो पहली बार में कर सकते हैं। बट जिनको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा, वो एक बार देख लो, दूसरी बार में नोट्स बनाओ। ठीक है, फिर आते हैं मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर। देखो, कंप्यूटर में भी कोई टॉपिक फिक्स नहीं है। मतलब जो उन्होंने सामने वहाँ सिलेबस में 3-4 चीज़ें रखी हुई हैं कि आपको ये पढ़ना है, वहाँ से क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। ठीक है, आपको कंप्यूटर में भी पता है पूरा ही कंप्यूटर पढ़ना है। मतलब 8-10 टॉपिक जो कंप्यूटर के मेन मेन होते हैं वो पूरा पढ़ना पड़ेगा। देखो, जिन्होंने कोचिंग से सब्सक्रिप्शन लिया उनको ये बात पता है कि भले ही कंप्यूटर 8 नंबर का आ रहा है, आपको पूरा ही पढ़ा रहे हैं वो लोग, है ना। कंप्यूटर की जनरेशन पढ़नी पड़ेगी, उसकी हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, फिर इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, इंटरनेट, फिर टोपोलॉजी, सब सब पढ़ा रहे हैं। एम एस ऑफिस, एम एस वर्ड, एक्सेल, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। सेम मैथ्स की कहानी है। आपको सिलेबस में उन्होंने 4 टॉपिक दे दिए, पर उस 4 टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आ रहा है। मैथ्स में भी आपको पूरा ही पढ़ना है लगभग। आपको मतलब जो मेन मेन आपके 10-15 टॉपिक है ना, वो आपको पढ़ना है। तो इसलिए पता है आप क्या कर सकते हो। तो पता है सबसे स्मार्ट अप्रोच जो होगी ना, वो ये है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, एक बार मेहनत कर लो। इतनी मेहनत जब कर रहे हो एग्ज़ाम के लिए, तो एक बार ये मेहनत भी कर लो कि आप पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डाउनलोड कर लो, उसको खोलो और सिर्फ मैथ्स वाला क्वेश्चन पढ़ना। ठीक है, और उसको पढ़ के सिर्फ एक कॉपी में पीछे साइड में नोट करते जाओ। जैसे एक क्वेश्चन मिलेगा आपको परसेंटेज का, तो पीछे क्या लिख लो, परसेंटेज। फिर और देखो, एक लाभ हानि वाला, प्रॉफिट लॉस वाला क्वेश्चन मिलेगा। और देखोगे तो ब्याज वाला क्वेश्चन मिलेगा, SICI वाला। फिर और देखोगे एवरेज वाला मिलेगा, फिर एज वाले क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। तो इस टाइप से एक बार प्रीवियस ईयर देख के आप खुद नोट कर लो, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि 10 से 15 टॉपिक हैं जो पढ़ने पड़ेंगे। तो आप क्या करो, पिछले साल के पेपर्स देखो, वहाँ से आप पहले टॉपिक नोट कर लो, उसके बाद आप कम से कम वो पढ़ लो अच्छे से। और आप अगर इतना करोगे ना, तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि पिछली बार अगर 10 पेपर हुए थे तो उस 10 में से सबसे ज़्यादा किस टॉपिक से पूछा गया था। तो जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं ना, यानी उनको बहुत अच्छे से पढ़ लो। और जिससे एक आधी क्वेश्चन आया है ना, उसको आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, मतलब लास्ट के लिए रख सकते हो कि लास्ट में जब टाइम बचेगा आप तब पढ़ लेना। अभी आपकी मेन प्रायोरिटी ये है कि जिस जिस पोर्शन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं ना, आप उसको बहुत अच्छे से तैयार कर लो। और जिससे कम क्वेश्चन आते हैं या जिससे आते ही नहीं है ना, आप उसको अभी कुछ टाइम के लिए छोड़ दो, उसको आप लास्ट में कर लेना।
पता है मेरे पास भी बहुत सारा टाइम नहीं है मैथ्स का। पता है आप एक टॉपिक अगर लेके बैठोगे ना तो आपको एक टॉपिक के कम से कम 10 से 15 लेक्चर मिल जाएंगे, है ना। इवन जो कोचिंग में पढ़ा रहे हैं वो भी हर टॉपिक को डिटेल में करा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा रहे हैं। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप सिर्फ ये करो कि आप किसी भी टॉपिक का मैथ्स का आप 5 से 6 क्वेश्चन डेली करते जाओ। उससे क्या होगा कि आपको थोड़ा सा मैथ्स समझ में आएगी। और सबसे पहले प्रायोरिटी में आप पता है उसी को रखो, पोषण एंड स्वास्थ्य को रखो मेरे हिसाब से, क्योंकि 55 नंबर बहुत मैटर करते हैं। और जो आपके हाथ में है, जैसे कुछ लोगों को मैथ्स रीजनिंग से डर लगता है, तो आपके हाथ में थ्योरी तो है ना। पोषण एंड स्वास्थ्य में ऐसी चीज़ें हैं जो आपने पहले से पढ़ रखी हैं, तो आप उसको बिल्कुल स्किप मत करो, उसके हर टॉपिक को बहुत डिटेल में करो। उसके बाद फिर आप पता है सीडीपी पढ़ो और मैनेजमेंट पढ़ो, है ना। फिर आप योजनाएं और अधिनियम करो, ठीक है। और साथ में आप मैथ्स रीजनिंग थोड़ा थोड़ा करते चलो जितना आपको समझ में आ रहा है। देखो, ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैथ्स आपको बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रही है। अगर 10 टॉपिक पढ़ने हैं आपको मैथ्स में, 10 में से कोई एक तो होगा जो आपको ईजी लग रहा होगा। जो ईजी लग रहा है आप उसको पकड़ लो। पहले उसके आप कम से कम 20 30 40 क्वेश्चन करके देखो। जब आप उसी क्वेश्चन को नहीं समझ में आ रहा तो फिर से करो, तीसरी बार करो, चौथी बार करो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं आ रहा ना, तो मैं आपको बताती हूँ, यूट्यूब पे फ्री लेक्चर्स पड़े हुए हैं राकेश यादव सर। राकेश यादव सर के मैथ्स के बहुत इजी लैंग्वेज में, वो एसएससी के लिए पढ़ाते हैं। तो उनका पूरे क्वेश्चंस मत करना, पर किसी भी टॉपिक का अगर बेसिक समझना हो ना, तो जो स्टार्टिंग के वो 10 20 क्वेश्चन करा रहे हैं ना, वो हर टॉपिक के आप कर लेना, तो उससे आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ऐसा सोचो मत कि मतलब मेरा नहीं हो पाएगा कि नहीं। जैसे बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि मैंने अभी जस्ट कोचिंग ज्वाइन की है तो क्या मेरा सिलेबस हो जाएगा। बहुत आराम से हो जाएगा, सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है, हाँ, लेकिन उसको याद रखना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। तो उसके लिए बस यही है कि आप प्रैक्टिस करते रहो, आपको प्रैक्टिस से ही चीज़ें याद होंगी, है ना। तो आप थोड़ा सा क्या करो, आप पढ़ते जाओ और आप 2 से 3 दिन में जो आपने पिछला पढ़ा है उसको एक बार देखते जाओ। और कई बार ऐसा होता है पता है कि पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, ये सबके साथ होता है। तो जिस दिन आपका मन नहीं लग रहा ना, उस दिन अपने आप को ऐसे सज़ा मत दो कि उसके बाद भी पढ़ना है। उस दिन थोड़ा सा रेस्ट कर लो, बाकी दिनों के कंपैरिजन में थोड़ा कम पढ़ लो, ठीक है। आप कहीं बाहर चले जाओ, घूम फिर आओ, थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट खुद के लिए वो भी ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आपके माइंड को फ्री रहना बहुत ज़रूरी है अगर आप पढ़ रहे हो तो, है ना। तो सबसे पहले अपना ध्यान रखो, अपने आप को फ्री रखो, है ना। और एकदम टेंशन फ्री होके पढ़ाई करो, क्योंकि उसके साथ टेंशन में बिल्कुल पढ़ाई नहीं होती। मैंने तो ट्राई कर किया है, वो सिर्फ टाइम वेस्टिंग है। आप बुक लेके बैठे रहोगे, समझ में नहीं आएगा। इसलिए अपने मूड को अच्छा रखो, जो भी चीज़ें आपको पसंद है आप वो करो, उसके बाद आप पढ़ाई करो, है ना। बस ये है कि आपने ये जर्नी स्टार्ट की है तो इसको बीच में मत छोड़ना। एटलीस्ट आपके पास टाइम है, आप जब सब कर रहे हो तो किसी को ये कहने का मौका मत देना कि मतलब इतने दिनों से पढ़ तो रही थी पर क्या कर लिया, है ना। तो कोशिश करना कि आपकी मतलब जो नाव है वो दूसरे किनारे तक पहुंच जाए। और आप सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो, है ना। और मेरा भी वीडियो कभी कभी आता है, कभी नहीं आ पाता, उसका रीज़न यही है कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि जब कल के लिए एग्ज़ाम हो और आप लोग मुझसे पूछो कि दीदी आपका रिज़ल्ट क्या था, तो मुझे ये बोलना पड़े